अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन टिक्का पास्ता। आई होप कि ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का पास्ता बनाना। चिकन टिक्का पास्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चिकन बोनलेस आधा किलो, मटर 1 पाव, बंद गोभी कटी हुई 1 बड़ा फूल, उबला हुआ पास्ता 1 पैकेट, गाजर कटी हुई 1 पाव, शिमला मिर्च कटी हुई 1 पाव, टिक्का मसाला 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, जीनोमोटो 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, ऑयल 4 खाने के चम्मच, हरी प्याज कटी हुई 4 अदद। तो चलें अब हम टिक्का पास्ता बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल और साथ में हम लोग चिकन बोनलेस डालेंगे। चिकन बोनलेस डालने के बाद अब मैं इसको चम्मच से मिक्स करूंगी और 2-3 मिनट तक हम अपनी चिकन को पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारे 2-3 मिनट गुजर चुके हैं, हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर नमक, टिक्का मसाला, जीनोमोटो डाल के दोबारा से इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब आप देखें कि आपकी चिकन पक चुकी है तो फिर हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी चिकन पक चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। तो ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम दोबारा से कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर दोबारा से ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून। जितना हम लोग ने ऑयल पहले डाला था उतना ही हम लोग वेजिटेबल्स फ्राई करने के लिए भी 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी बंद गोभी कटी हुई और मटर। हम सारी सब्जियां एक साथ नहीं डालेंगे, हम 1 बाय 1 करके सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बंद गोभी और मटर डाली है। अब मैं इसको चम्मच से मिक्स करूंगी और 2-3 मिनट तक दोबारा हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें फ्राई हो रही है हमारी बंद गोभी और मटर। इसको भी आप लोग ने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखें अब हमारे मटर और बंद गोभी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी प्याज और गाजर और साथ में शिमला मिर्च। अब हम दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। तो ये देखें अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च पाउडर और साथ में 1 टीस्पून जीनोमोटो डालूंगी। और नमक भी डालूंगी। तो ये तीनों चीजें हमने डाल ली हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी।
2 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। चिकन ऐड करने के बाद अब देखिए मैं इसको दोबारा से चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। एक मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर पास्ता डालूंगी जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। तो ये देखिए मैं पास्ता डाल रही हूँ। पास्ता डालने के बाद अब मैं इसको दोबारा से चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। चम्मच से मिक्स करने के बाद अगर आप लोगों को केचप ऐड करनी है तो आप केचप ऐड कर लें। अगर आप लोगों को केचप ऐड नहीं करनी तो ना करें। लेकिन यहाँ पे मैं केचप ऐड कर रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी केचप डाली है फॉर टेस्ट के लिए। तो ये देखिए मैंने केचप डाल के मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे दम पे रखूंगी 2 मिनट तक। तो ये देखिए हमारे 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसको दम से हटा लिया है। अब मैं दोबारा से इसको मिक्स करूंगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।